हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि मैंने लीनियर अलजेब्रा पे जो पीवाईक्यू था उस पर डिस्कशन किया था और उसमें ये भी बताया था कि बहुत कम टाइम में हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक था, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जैसे कि CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, MBHM हो गया, टिफर हो गया, या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ कि कैसे हम बहुत कम टाइम में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, उसको सॉल्व करके मैं बताऊंगी कि कैसे बहुत कम टाइम में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट का शॉर्ट ट्रिक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, 0 0 AB 0 0 0 CD, मतलब ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है। देन हमें बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ADERW होगा या फिर AD इंटू PW माइनस V इंटू Q होगा या फिर AD माइनस BC या फिर 0 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, हमें क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम जैसे पिछले वीडियो में हम जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड किए थे वैसे हम आज की वीडियो में नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा मैट्रिक्स दिया है। तो उस तरीके से अगर हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और दिक्कत भी होगा। ठीक, तो आज मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स में ये वाला रो और ये वाला रो है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। ठीक, इन दोनों रो को ऊपर भेज के और बाकी जितना रो बच रहा है उसको हम इसके बाद लिख लेंगे। ठीक, तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, ये कि PQRST VWXYZ, और उसके बाद इन तीनों को जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये 0 0 0 AB 0 0 0 CD 0 0 0 EF। ठीक, इतना हमने लिख लिया। यानी कि हम क्या किया कि फोर्थ और फिफ्थ रो को हम ऊपर भेज के उसके बाद से जितना भी रो बचा था उसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर v इक्वल टू 0 ले लें और e इक्वल टू 0 रख लें, अगर हम यहाँ पर v इक्वल टू 0 और e इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। v और e की वैल्यू को जब हम 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये जो बचेगा वो हमारा क्या बनेगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। और हम जानते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा इसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम v और e इक्वल टू पहले यहाँ पर 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया PQRST, ये VWXYZ, और नहीं v इक्वल टू तो हमें 0 रखना था तो ये हम 0 रख देंगे। फिर क्या होगा, 0 0 0 AB, फिर 0 0 0 CD, फिर 0 0 0 E और F हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम v और e की वैल्यू को 0 कर दिया। ठीक, अब देखिए जो डायगोनल एंट्री है यहाँ पर, उसमें डायगोनल एंट्री में एक 0 यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और जब 0 हो जाएगा तो ये इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो है उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो 0, और हम क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होता है उन सबका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, वही हमारा डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो जब हम इसका प्रोडक्ट निकाले तो वो 0 के इक्वल आ गया, तो यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आया वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट वाला 2 रो है उसको हम ऊपर भेज देंगे और बाकी के जितने रो है उसके बाद हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या किया कि v और e इक्वल टू हम 0 पुट कर दिए हैं। v और e इक्वल टू जब हम 0 पुट किए हैं तो हम देख रहे हैं कि v और e की वैल्यू को 0 पुट करने के बाद से ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है
उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, जो डायगोनल एंट्री होता है उसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वही हमारा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर 0 रखे हैं और जब हम डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाले हैं तो वो हमारा 0 के इक्वल आया है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो 0 है। ठीक है, और जो 0 है वो 0 है। ठीक है, तो जब हम उसका प्रोडक्ट किए तो वो 0 के इक्वल आ गया। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 आ गया। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और क्या है ए प्लस बी इज, ऑप्शन ए क्या दिया है कि ए बी सी, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन सी क्या है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी और लास्ट ऑप्शन क्या है 0। यहाँ पर कोई दे रखा है मैट्रिक्स, हमें उसका डिटर्मिनेंट बताना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो हम उसमें क्या करेंगे, a b c का कोई वैल्यू मान लेंगे, जहाँ पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1 मानेंगे। ठीक, और जब मान लिए तो चलिए इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। अब देखिए b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 होगा। ठीक, फिर b इंटू सी 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर b प्लस सी 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, फिर c स्क्वायर a स्क्वायर, तो c भी 1 है a भी 1 है तो कितना हो गया 1 हो गया, फिर c इंटू a 1 1 1 हो गया, फिर c प्लस a 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर है, फिर क्या होगा 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, फिर a इंटू बी 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया, फिर a प्लस बी 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या किए, ए बी और सी का वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो रो ए है और जो रो बी है ये दोनों रो आपस में सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 4 2 1, यहाँ पर भी 4 2 3 है, यहाँ पर भी 4 2 3 है। ठीक है, तो जब भी कोई दो रो आपस में सेम आता है, अगर दो रो आपस में इक्वल आता है तो जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, अगर उसमें कोई भी दो रो ऐसा हो जो सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट अगर हम इसको ये मान के निकालते हैं तो इसका 0 आएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है जो BHU 2020 में पूछ चुका है कि if a square plus b square plus c square equal to ab plus bc plus ca, then the value of abc bca cab is, पहला है 0, दूसरा है a plus b plus c का होल स्क्वायर, तीसरा है a plus b plus c और लास्ट का है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या करना है, इसमें हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि a b c इन तीनों का हम ऐसा वैल्यू कंसीडर करेंगे, ऐसा वैल्यू मानेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ए बी सी का ऐसा वैल्यू रखेंगे जो इसको क्या करे सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो अगर हम a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम a b c इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे। ठीक, तो जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि जब भी कोई दो लाइन सेम आता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो इसमें देखिए ये तीनों ही सेम है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू वो 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEM में 2020 में पूछ चुका है कि क्या है कि लेट m इक्वल टू 9271 0721 0011 6 00 minus 50, then the value of determinant of 8i minus m का होल क्यूब इज, ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है -260, ऑप्शन सी है 220 और ऑप्शन डी है -222। यानी कि ये मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखा है, हमें क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, और जो इसका आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 9 और 7 होगा। ठीक है,
और इसका जो होगा इसमें हमें क्या करना है कि लेमडा को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम इसका निकालते हैं कि 11 माइनस लेमडा, इस ब्लॉक का हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 11 माइनस लेमडा 6 माइनस 5 और ये 0 माइनस लेमडा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस लेमडा इंटू 11 माइनस लेमडा इंटू 11 माइनस लेमडा, फिर माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। ठीक, अब जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस 11 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब देखिए ये लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस 30 इक्वल टू 0 क्या होगा, ये लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस 30 इक्वल टू 0। जब हम यहाँ से लेमडा को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये लेमडा माइनस 6 और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लेमडा माइनस 6 देख सकते हैं कॉमन है, तो क्या होगा, लेमडा माइनस 6 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, 5 और 6 आ गया, यानी कि जो ये ब्लॉक है इसका जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो गया, 5 और 6 आ गया, और इसका आइगन वैल्यू क्या है, 9 और 7 है। ठीक है, जो टोटल आइगन वैल्यू है वो क्या हो गया, वो हो गया 9, 7, 5 और 6 हो गया। ठीक, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 8i माइनस m का होल क्यूब का निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हो गया ये 1 हो जाएगा, माइनस 9 रखेंगे का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या होगा, 8 माइनस 7 रखेंगे उसका होल क्यूब, फिर 8 माइनस 5 का होल क्यूब, फिर 8 माइनस 6 का होल क्यूब। ठीक है, जब हम 8 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा, माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 7 1 का होल क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 5 3 का होल क्यूब, और उसके बाद से 8 माइनस 6 2 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो माइनस 1 आएगा, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम इन सबका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, तो जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 8i माइनस m का होल क्यूब है वो किसके इक्वल है, माइनस 1 इंटू 1 इंटू 27 इंटू 8 कितना आएगा, ये माइनस 216 आ रहा है। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस 216 आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस 216 के ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इज 2019 2020 2021 एंड 2022 होगा। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इसमें से क्या होगा। ठीक, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिले, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, 2021 दिया 2020 दिया, यानी कि एक कम इससे। ठीक है, और नीचे वाले लाइन में दोनों बराबर है, तो हम क्या लेंगे, 2x2 का मैट्रिक्स 2 1 2 2। ठीक है, ये हम 2x2 का मैट्रिक्स ले लिए। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट अब निकालेंगे अगर, तो ये कितना होगा, 2 2 4 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2021 2020 2020। ठीक है, 2021 2021 2020 2021 2021 2021, यानी कि ये सेम है। तो हम क्या लेंगे कि ये 3 2 2, ये 3 3 2, फिर क्या ये 3 3 3। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे 3 रहेगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, 3 3 9 माइनस 6 9 माइनस 6, फिर ये माइनस 2, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो स्किप, 3 3 9 9 माइनस 6, फिर 2, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 9 माइनस 9। अब देखिए ये क्या हो गया, 3 इंटू 9 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 3 हो गया, माइनस 2 इंटू 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किए 3, और ये 9 माइनस 9 0 हो गया। अब देखिए ये 3 3 9 9 माइनस 6। ठीक है, यानी कि 9 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम 3x3 का मैट्रिक्स लिए हैं तो इसका डिटर्मिनेंट वही आया जो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला नंबर दे रखा है। ठीक है, और जब हम 2x2 का मैट्रिक्स उठाएं तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, जो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, वो जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा, जो 2021 है 2021 है, वही इसका डिटर्मिनेंट होगा।
तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये 2021 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 2021 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक में निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।